Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, we have been studying the topic an encounter of a special kind from the last two videos. And in this new video, we will study of the remaining part of this one lesson. So let's start. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज में तपन मुखर्जी क्या बता रहे हैं। तपन मुखर्जी कह रहे हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने उस लंगूर पर अटैक किया और फिर उस लंगूर ने जो है तो बेबी लंगूर को जो है तो छोड़ दिया, फेंक दिया, और उसके बाद तपन मुखर्जी ने किसी तरह से उसे पकड़ लिया, कैच कर लिया। तो ये सारा वाक़या उनके वरांडा में हो रहा था। जब इन्होंने उस लंगूर को रेस्क्यू किया, बचा दिया, ये मंज़र उनकी फैमिली ने भी देखा, साथ ही साथ जो है तो उनके नेबर्स जो थे वो सारे वहाँ पर जमा हो गए, और ये सारा जो है तो मांजरा उनकी फैमिली और उनके पड़ोसियों ने भी देखा कि किस तरह से तपन मुखर्जी ने उस बेबी लंगूर को रेस्क्यू किया, बचाया उस मेल लंगूर से। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. इस पैसेज में राइटर कह रहे हैं कि जब उन्होंने बेबी लंगूर को जो है तो लेकर आए बैकयार्ड में, यानी कि बरामदा, घर के जो पीछे का एक खुला सहन होता है उसे बैकयार्ड कहा जाता है। उस बैकयार्ड में जब तपन मुखर्जी ने उस बेबी लंगूर को लेकर गए तो उसी जो है तो बैकयार्ड में एक पोल्ट्री कूप रखा हुआ था। कूप के माने होते हैं पिंजरे के होते हैं, केज जिसे कहते हैं, जिसके अंदर परिंदे वगैरह पाले जाते हैं, मुर्गी वगैरह। तो वो वहाँ पर मौजूद था उनके बैकयार्ड में। उन्होंने उसके रूफ़ पर, यानी उस कूप के ऊपर वाले हिस्से पर, उसकी छत पर उस बेबी लंगूर को उन्होंने जो है तो बिठाया, लेटाया और चेक किया, एग्ज़ामाइन किया कि उसे कुछ ख़राशें आई थी, कहीं उसे ज़ख्म लगे थे, और कुछ ज़ख्मों से उसके खून भी बह रहा था। यहाँ पर ब्लड वॉज ओजिंग, यानी बहना, निकलना, रिलीज़ होना। तो ज़ख्मों से खून भी बह रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि वो बेबी लंगूर पूरी तरह से मोशनलेस हो चुका था। और राइटर कहते फिर मेरे वालिद ने उसे फ़र्स्ट एड दिया और उसके ज़ख्मों को साफ़ किया और उसके खून को रोकने की कोशिश की गई, उसके ज़ख्मों से बहते हुए खून को। और राइटर कहते हैं कि फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि कहीं जो है तो आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग। राइटर कहते हैं कि फिर थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि वो बेबी लंगूर सांस ले रहा था, उसकी हल्की हल्की अब सांस चलना शुरू हुई थी। इवन दो हिज ब्रीथ्स वर शैलो, ये लें कि उसकी जो है तो धड़कन जो रुक चुकी थी, अब वो हल्की हल्की स्टार्ट होना शुरू। Splashes of cold water made the baby start, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry.
देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन लाइंस में राइटर क्या बता रहे हैं? राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने उस बेबी लंगूर के ऊपर कुछ पानी के छींटे डाले। स्प्लैश कहते हैं छींटे उड़ाने को, पानी छिनकना। तो उन्होंने ठंडा पानी जो है तो बंदर के बदन पर जो है तो उन्होंने छिनका, यानी उड़ा, उसे जो है तो पानी के जो है तो छिपके लगाए। उसकी जो है तो पूरी बॉडी पूरी तरह से जो है तो ठंडी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वो बंदर जो है तो डरा हुआ था। कई बार उन्होंने उस बंदर को हिलाया, शेक किया, ताकि जो है तो वो उठकर बैठ जाए। फिर उसके बाद वो बेबी लंगूर उठकर बैठता है और उठकर बैठने के बाद उसे बड़ा शौक लगता है कि वो कहाँ पर अपने आप को पाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से जुदा हो चुका था और उसे शॉक्ड हो गया कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन अभी उसे सीधे से बैठते भी नहीं आ रहा था। जब वो बैठने की कोशिश कर रहा था तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से हवा चलने पर पत्ते सरसराते हैं, हिलते हैं, इसी तरह से वो बंदर का बच्चा बैठ नहीं पा रहा था, यानी कि उसका बैलेंस आउट हो जा रहा था। राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसकी आंखों में झांका, देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, छोटी छोटी आंखें, और आंखों के अंदर आंसू आ चुके थे और आंसू छलक चुके थे। और फिर वो बंदर का बेबी लंगूर जो है तो सोबिंग करना स्टार्ट करता है, यानी सिसक के रोना शुरू करता है। और फिर उसकी वो सिसकी भरी आवाज़ में जो है तो फिर वो क्राई करना शुरू करता है। देखिए स्टूडेंट, सोब के माने होते हैं सिसक कर रोना और क्राई के माने होते हैं चिल्ला कर रोना। ये फ़र्क होता है। सोब यानी कि सिर्फ सिसक कर रोना जिसके अंदर आवाज़ नहीं निकलती, और क्राई के माने होते हैं चिल्ला कर रोना, ज़ोर से रोना। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रूमा। राइटर कहते हैं जैसे कि एक इंसानी बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, जैसे यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि एक इंसानी बच्चा जैसे दुख महसूस करता है बिछड़ने के बाद। ट्रूमा के माने होते हैं ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा गम, तकलीफ़। तो राइटर कह रहे हैं जैसे कि इंसानी बच्चा कभी जुदा हो जाता है अपनी माँ से, वो जैसे अपने गम का इजहार करता है, उसी तरह से राइटर कह रहे हैं कि बेबी लंगूर का जो है तो मैंने हाल वैसे ही पाया। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स। राइटर कहते हैं फिर मैंने उसे जो है तो एक छिला हुआ बनाना पेश किया खाने के लिए, और उसने बड़ी ही जो है तो बहुत, यानी कि वो बहुत पीटा हुआ था, मार खाया हुआ था, तो कपकपाते हाथों से और डरते डरते उसने राइटर के हाथ से वो बनाना लिया और उस बनाने को फिर उसने खाना शुरू। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. देखिए स्टूडेंट्स, राइटर कह रहे हैं कि उनकी सारी तवज्जो उस बेबी लंगूर पर थी। वो पूरा ध्यान उसी बेबी लंगूर पर लगाए हुए थे। लेकिन अचानक राइटर कहते हैं कि जैसे ही उनकी नज़र सामने कूप पर पड़ी तो देखते क्या कि बेबी लंगूर की माँ वहाँ बैठी हुई है छत पर, रूफ पर। और राइटर कहते हैं कि मुझे बहुत थोड़ा सा डर महसूस हुआ कि बंदर की जो है तो माँ बिल्कुल रूबरू राइटर के सामने बैठी हुई थी छत पर। तो राइटर कह रहे हैं मुझे बहुत डर महसूस हुआ। अनकैनी फीलिंग, यानी मैं बहुत सहम गया, मैं डर गया, मुझे बहुत ख़तरा महसूस हुआ मैंने जब उसकी माँ को देखा वहाँ पर।
लेकिन राइटर कह रहे हैं कि दे सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, हमारी जो किचन रूफ पर यानी हमारे बावर्ची खाने की छत पर जो बेबी लंगूर की मैं बैठी हुई थी, वो बैठकर सिर्फ ये देख रही थी कि मैं किस तरह से उसके बेबी लंगूर को मैं जो है तो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। शायद वो ये फील कर रही थी, ऐसा राइटर को लगता है कि क्योंकि उसने राइटर को कुछ किया नहीं, इसलिए राइटर कह रहे हैं कि मेरे इस उसकी खिदमत से शायद वो ये सोच रही थी कि मैं उसके बेबी लंगूर को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, इसीलिए वो खामोशी के साथ बैठकर वहां से ये देख रही थी कि मैं किस तरह से उस बेबी लंगूर की खिदमत कर। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. देखिए स्टूडेंट्स, राइटर कह रहे हैं उसी दरमियान में उस बेबी लंगूर को भी ये महसूस हुआ कि मेरी माँ जो है तो मेरे सामने मौजूद है, क्योंकि बेबी लंगूर की जो माँ थी वो बिल्कुल जो है तो किचन रूफ पर आ चुकी थी। तो उस बेबी लंगूर को महसूस हो गया तो उसने ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। राइटर कहते हैं कि मैं रिट्रीट हुआ, रिट्रीट के माने होते हैं पीछे होना, पीछे हटना। राइटर कहते हैं मैं पीछे हटा और फिर मैंने अपने कूप का जो है तो डोर ओपन किया ताकि जो है तो बेबी लंगूर को जो है तो उसकी माँ उठा ले, उसके पास आ जाए। आने के लिए राइटर कहते हैं मैं पीछे हट गया ताकि माँ अपने बच्चे के पास आ जाए। Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. राइटर कहते हैं फ़ौरन उस बेबी लंगूर की माँ छत से नीचे आई। डिसेंडेड के माने होते हैं नीचे आना, नीचे उतरना। वो छत से जो है तो कूप पर आई, पिंजरे पर आई और फ़ौरन उसने अपने बेबी लंगूर को अपने बाजुओं में उठा लिया। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. राइटर कहते हैं कि फ़ौरन जब उसने अपने बाजू में अपने बच्चे को उठाने के बाद उसने सबसे पहले अपने बच्चे का मुआयना किया, उसके सारे बदन को चेक किया, उसके ज़ख्मों को देखा, एग्ज़ामाइन किया कि किस तरह से उसे ज़ख्म आए थे और सारे जो है तो इंजरीज़ चेक करने के बाद फिर से उसने अपने जो है तो पहलू में उसे जो है तो दबा लिया, अपने सीने से लगा लिया। कडल के माने होते हेल्ड क्लोजली, अपने करीब में ले लेना, और हाँ बोसम यानी सीने से लगा लेना, छाती से लगा लेना। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर कैरिंग आर्म्स। राइटर कहते हैं कि उस बच्चे को बहुत इत्मीनान हुआ जब वो अपनी माँ की बाहों में चला गया। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स। और राइटर कहते हैं कि बच्चा बेबी लंगूर अपनी माँ की गोद में कुछ देर के लिए जो है तो वो लेट गया, वो बैठ गया अपनी माँ की गोद में। It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. राइटर कह रहे हैं कि उसने अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठ गई और वो सर्च कर रही थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि किस जानिब अपने बच्चे को मैं लेकर जाऊं, कौन सी जगह मेरे इस बेबी लंगूर के लिए सेफ़ रहेंगी, जहां पर कोई और मेल लंगूर
इसके ऊपर हमला ना करे, ऐसी वो जगह तलाश कर रही थी ताकि जहाँ पर इस बेबी लंगूर पर आप कोई असाल्ट ना हो। असाल्ट के माने होते हैं अटैक, हमला। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक्ड straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. राइटर कहते हैं कि कुछ देर के लिए बेबी लंगूर की माँ, यानी कि वो फीमेल लंगूर राइटर की जानिब देख रही थी, और राइटर कहते हैं कि मैं आज तक उस बेबी लंगूर की माँ के देखने को नहीं भूला, क्योंकि राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस बेबी लंगूर की माँ में एक किस्म का तशक्कुर देखा, यानी कि तशक्कुर कहेंगे किसी का शुक्रिया बजा लाना। तो ये जानवर थी, ज़ुबान से नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने आंखों से राइटर का तशक्कुर, शुक्रिया अदा किया, क्योंकि राइटर ने उसके बेबी लंगूर की जान बचाई थी। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. राइटर कह रहे हैं कि मेरे दिल में भी जज्बात भर आए, राइटर भी सेंटिमेंटल हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत में है, करीब में है, फिर उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और फिर जो है तो राइटर की तरफ तशक्कुर भरी आंखों से देख रही है। तो राइटर का भी जो है तो दिल भर आया, राइटर भी इमोशनल हो गए उस बेबी लंगूर की माँ की इस हरकत को देखकर। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप। और राइटर कहते हैं स्ट्राइकन के माने होते हैं टू बी हिट हार्ड, यानी किसी को तकलीफ़ पहुंचना या बहुत किसी को पीटा हुआ। तो राइटर कहते हैं कि ये माँ जो थी, उसके पास जो उसका बेबी था वो बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ था, और उसकी अपनी गोद में वो बच्चे को लेकर बैठ। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. राइटर कहते हैं फिर उसने अपने बच्चे को अपनी पेट से लटका दिया, टांग दिया, और किचन रूफ से उसने जो है तो जंप लगा दी। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर। और उसने सर्वे किया कि किस जानिब विशियस लंगूर, जो मेल लंगूर था जिसे वीसीएस कहा राइटर ने, यानी कि बदमाश, जिसने बहुत पीटा था बेबी लंगूर को, उस मेल लंगूर से ये अपने बच्चे को बचाते हुए ले जा रही थी। तो उसने सर्वे किया कि वीसीएस लंगूर, यानी वो बदमाश लंगूर, मेरे बच्चे को दोबारा ना मिले, ना पीटे, इसलिए उसने पूरा एरिया सर्वे करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाने का फ़ैसला किया, और उस इनकाउंटर वाले प्लेस से वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाती हैं। नेक्स्ट पैसेज। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट is indeed a reality, and should anyone strike the right chord. राइटर कहते हैं कि इस माँ बच्चे की एक छोटी सी मुलाकात ने, जो बेबी लंगूर और उसकी जो माँ थी, जब दोनों यहाँ पर मिले राइटर के सामने, राइटर कह रहे हैं कि इस मुलाकात ने, इस वाक़ये ने राइटर को एक किस्म की जो है तो बताया कि इंटर स्पीसीज़ कहते हैं बैनुल असनाफ, कि किस तरह से दूसरे और जिसे कहेंगे हम जानवरों में भी किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से वो एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और राइटर ने कहा कि मैंने ये माँ बच्चों की मोहब्बत को देखकर फिर उस
बेबी लंगूर की माँ ने राइटर की तरफ जो मुतवज्जा हुई, जिस तरह से ग्रेटिट्यूड भरी आंखों से देखी, ये राइटर को सारे वाक़ये ने बताया कि किस तरह से जो है तो जानवरों के अंदर भी कम्युनिकेशन होता है। और राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो रिलेशनशिप थी, तो राइटर आगे कहते हैं स्ट्राइक द राइट could the relationship hums into action। hums into action मीनिंग होते हैं becomes active। वो बता रहे हैं कि हर जो है तो जानवर हो या इंसान हो, हर एक रिलेशनशिप बहुत एक्टिव होती है। जिस तरह से हमारी वालदा हमारी परवाह करती है, केयर करती है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी जो है तो उनकी माओं में भी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत, उनसियत, आजिज़ी डाली है। द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust। राइटर कहते हैं अब तक तो मैंने ये देखा है कि हम जानवरों को खाना खिलाते हैं या कुछ खाने के लिए डालते हैं तो ऐसा लगता था शायद कि जानवर हम खिला रहे हैं या खाने के लिए कुछ चीज़ दे रहे हैं तो उनका हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। लेकिन राइटर ने जो आज जो वाक़या देखा तो राइटर को अब लगता है कि सिर्फ जानवर का और इंसान का ताल्लुक़ उसको खिलाने से ही मजबूत नहीं होता, बल्कि अगर हम जानवरों की खिदमत करेंगे, उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो राइटर का ये भी मानना है कि जानवरों और इंसानों में जो है तो उनके क़ुर्बत से भी जो है तो एक दूसरे पर एतमाद बढ़ता है। राइटर ये जो है तो बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवर के अगर हम करीब जाते हैं एनिमल्स के तो एनिमल हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। राइटर कहते हैं कंपैशन एंड मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। और हमारे अंदर जो है तो कंपैशन के मीनिंग होते हैं सिंपैथी, काइंडनेस। तो हम हमदर्दी और रहमदिली अगर जानवरों के साथ बताएंगे तो यकीनन जानवर हमें अंडरस्टैंड करेंगे, वो हमें समझेंगे, हमारे ऊपर एतमाद। लास्ट वन पैरा में तपन मुखर्जी कहते हैं 55 years हैव पास्ड सिंस दैट डे। राइटर का कहना है कि ये इंसिडेंट गुजर कर 55 साल हो चुके हैं। आई एम नाउ 70 years ओल्ड। राइटर कहते हैं अब मेरी उम्र 70 साल की हो चुकी है। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन तपन मुखर्जी का कहना है कि ये जो ख़ास मैंने इनकाउंटर मेरी लाइफ में देखा था और आज तक मैं उसी इनकाउंटर का जो है तो मैं शायक हूँ, और वही जो इनकाउंटर आज तक मुझे याद है, वो वाक़या, वो इंसिडेंट मुझे याद है। देखिए, इंसिडेंट राइटर को याद रहने की कई वजूहत हैं। पहले तो राइटर रीडिंग कर रहे थे, फिर राइटर ने देखा कि एक मेल लंगूर बेबी लंगूर को पीट रहा है, फिर राइटर के जहन में बात आई, फिर राइटर ने उसे छुड़ाया, फिर राइटर ने उस बेबी लंगूर की खिदमत की। लेकिन राइटर ने जब बेबी लंगूर और जो है तो उसकी माँ को जो कम्युनिकेशन देखा, एक माँ और बच्चे में, जानवर में जो मोहब्बत देखी, राइटर को ये सारी चीज़ें उस वाक़ये को जो है तो भूलने नहीं देती हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।